हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और काफ़ी दिन क्या महीना हो चुका है मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था। वीडियोस तो काफ़ी सारी बनाई हुई थी लेकिन व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि रमज़ान के बाद रमज़ान के एंड वाले दिन चांद रात को मेरी सिस्टर का निकाह था और उसी दिन ये जो है हम पैकिंग कर रहे थे। चूड़ियाँ, मेहंदी, ये छोटी छोटी चीज़ें हमने लाई थी और ये टोकरियाँ वारिस की पसंद की थी। वो कह रहे थे कि चलो ये भी उनके काम आ जाएंगी। उन्होंने अपनी बहनों को ईद देने के लिए जाना था तो मैं उनके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आई थी। तो यहाँ पे हम वो पैकिंग कर रहे थे और उसके बाद ये मेरी सिस्टर की बरी के कुछ जोड़े, बरी नहीं जहेज़ होता है, बरी तो लड़के वालों की तरफ से होती है, जो लड़की वालों की तरफ से कपड़े होते हैं, ये वो थे। तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रही थी और उसने ये वीडियो इसलिए बनवाई थी कि सारी सिस्टर्स को भी दिखा दें बाद में, क्योंकि किसी ने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं देखी थी। ये शॉपिंग उसने खुद ही की थी अम्मी के साथ और कभी किसी सिस्टर के साथ चली जाती थी, कभी किसी से। और माशाल्लाह से हम 8 बहनें हैं, इसलिए हर एक को बारी बारी दिखाने से बेहतर था कि वीडियो बना ली जाती। अभी उसने पैकिंग करनी थी इसलिए वो कह रही थी कि आप इसकी वीडियो बना लें ताकि बार बार बैग खोल के ना दिखाना पड़े। तो जो भी हो उसके ये वीडियो सेंड कर दें फैमिली में ताकि सारे देख लें। तो यहाँ पे मैं उसके ड्रेसेस की वीडियोस बना रही थी, वो सही सेट मेट करके दिखा रही थी मुझे। और माशाल्लाह से उसने बड़े अच्छे ड्रेसेस लिए थे। और ये जो है इसका सही प्योर येलो कलर भी नहीं था और मस्टर्ड भी नहीं था, बड़ा प्यारा सा कलर था इसका। मुझे पर्सनली इसका ये कलर बहुत अच्छा लगा था और नई नवेली दुल्हनों को वैसे भी अच्छा लगता है इस तरह के कलर्स, सही खिले हुए कलर लगते हैं। और उसने इसमें अभी सारे सूटों की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बस कुछ सूट्स की मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद फिर मैं थक गई थी और दूसरे नंबर पे कुछ सूट उसके सिलाई होने के लिए गए हुए थे। अभी यहाँ पे 1-2 सूट उसने और लेने जाना था, तो वो हमने ये सोचा था कि ईद के बाद, ईद के तीसरे चौथे दिन तक शॉप्स खुल जाएंगे तो फिर ले आएंगे। तो यहाँ पे जो कपड़े आए थे बस थोड़ी बहुत उनकी वीडियोस में शूट कर रही थी। आपको अगर अच्छे लगे तो लाजमी बताइएगा। और ये सूट हमने ज़्यादातर एक ही शॉप से लिए हैं। यहाँ पे जी ये था मैरून कलर और ये मेरी पसंद का कलर था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब नई नई शादी होती है तो इस तरह के कलर्स पहले लड़कियों को ना भी अच्छे लग रहे हों तो शादी के बाद ऐसा कलर बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट डालता है फेस पे, बड़ा अच्छा लगता है, सही नई नवेली दुल्हन वाली लुक आती है। तो ये लॉन स्टफ़ में था। काफ़ी सारे कपड़े उसने लॉन कॉटन स्टफ़ में लिए हैं ताकि इस मौसम के लिहाज से पहने जा सकें, क्योंकि बाद में फिर साइज़ भी चेंज हो जाता है और ट्रेंड भी चेंज होता रहता है। इसलिए जो अभी उसने इस्तेमाल करने थे उसने ज़्यादा उसी तरह के कपड़े लिए थे, ज़्यादा फैंसी सूट उसने नहीं लिए थे। तो यहाँ पे वो बैग्स भी दिखा रही थी अपने। तो उसने 2 बैग लिए थे, एक बाद में बड़ा हैंड बैग लिया था, बाद में क्लच वगैरह लिए थे, वो उनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। और यहाँ पे जी चांद रात का दिन था और मैंने सोचा कि चूड़ियाँ भी ले आएंगे, रस्म भी पूरी हो जाए। यहाँ पे मैं अपने लिए और समाविया के लिए चूड़ियाँ लेने आई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि चलो बाज़ार और जाके चूड़ियाँ ले आओ, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और रात को निकाह भी था, इसलिए फिर रात को तो निकलने नहीं होना था घर से। यहाँ पे जी हो रहा है निकाह। ये लास्ट रोज़ा था और अफ्तार से पहले असर के बाद ये निकाह शुरू हुआ था यहाँ पे। और ये जी मेरे जो बहनोई बने हैं उनकी ख्वाहिश थी कि उनका निकाह मस्जिद में और रमज़ान में हो, उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए हमने इमरजेंसी में बस ये कर लिया था। नहीं तो हमारा इरादा जो था वो रुखसती वाले दिन ही निकाह का था, यानी कि रेस्टोरेंट पे ही हमारा इरादा था कि हम वहीं पे निकाह करेंगे। लेकिन उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए फिर हमने निकाह जो है मस्जिद में, भाई का मस्जिद में हुआ था और सिस्टर का मेरे घर में हुआ था, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल साथ था। कोई बेटा नाजायज़ उनको जो है ना डिमांड नहीं करनी। अल्लाह और उसके रसूल के बाद आपके लिए काबिल एहतराम है तो आपका खामिद है, उसकी इज़्ज़त में भी हरफ नहीं आना चाहिए, उसकी अमानत में भी ख़यानत नहीं होनी चाहिए। अगर वो गुस्से में कुछ कह देते हैं तो आपने खामोश रहना है। आप एक पढ़े लिखी फैमिली से जा रही हो, उस फैमिली से कि जिसकी तालीम का यहाँ पे कोई सानी नहीं। इस महल्ले में स्टेशन तक कोई ऐसा बंदा नहीं जितनी आपके वालिद साहब या ख़ानदान में तालीम है किसी और के पास हो। तो ये लोग दिलों वाले महसूस करें कि वाकई हम पढ़ी लिखी बच्ची लाएँ, सुलझी हुई बच्ची है। ठीक है जी।
बाकी रहा दुआओं का सिलसिला, तो दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी शादी हमेशा के लिए कामयाब व कामयाब हो। ठीक है। यहाँ पे जी कारी साहब समझा रहे थे, और ये हमारे कारी साहब की बहुत अच्छी आदत है कि जब भी कोई निकाह पढ़ाते हैं तो उसके बाद बच्ची को समझाते हैं। तो यहाँ पे निकाह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। उसके बाद अभी ये मिठाई बांटने का सिलसिला शुरू हो गया था। चांद रात भी थी, और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर अभी मिठाई बांटने के लिए जाएंगे मोहल्ले में। तो यहाँ पे हम यही काम कर रहे थे, मिठाई वगैरह बांट के फ्री हो चुके थे, और उसके बाद मैं किचन वगैरह हम सब ने मिल के साफ़ कर लिया था और बर्तन धो रहे थे। और उसी दौरान में फ़ोन आ गया था मेरे हस्बैंड के दोस्त का कि उनकी अम्मी की डेथ हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ थी हमारे लिए, खासकर मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने उस अपने दोस्त की उस अम्मी को अपनी माँ का रुतबा ही दिया हुआ था, और वो उनका बहुत ज़्यादा उनसे प्यार था मेरे हस्बैंड से। तो उनसे वादा भी हमने किया हुआ था कि ईद वाले दिन हम आपसे लाजमी मिलने आएंगे, और आंटी ने बोला हुआ था अगर ईद वाले दिन आप हमारे घर ना आए तो मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने वादा लिया हुआ था कि ईद पर लाजमी मिलने आना है अपने बच्चों को लेके। तो उनकी डेथ हो गई थी। मेरे हस्बैंड फिर चांद रात वाले दिन उधर अपने दोस्त के पास चले गए, और ईद वाले दिन वो तकरीबन 3 बजे फ्री हुए थे। जनाजा वगैरह पढ़ के तो वो घर आए थे। तो उसके बाद हमारी ईद तो ऐसी सैड ही गुजरी थी। मैं भी गई थी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद बच्चों को तो बस कपड़े वगैरह पहनाए थे, उनको नानों के घर छोड़ दिया था। हमने ईद कोई हाथ सेलिब्रेट की नहीं, कुछ घर में ना बनाने का मज़ा था और ना ही खाने का, और ना ही कुछ ऐसा किया जा रहा था। बड़ा दुख हो रहा था इस चीज़ का कि सारी दुनिया खुशियाँ मना रही थी और एक तरफ वो जो है इतना दुख का टाइम था उन पे। तो ये जो मैंने कुकिंग की थी, ये मैंने अपनी नंद के घर जाके की थी, और ये ईद के दूसरे दिन का था। यहाँ पे जी हमने फ़र्स्ट डे तो कुछ भी नहीं बनाया था, तो दूसरे दिन मेरी नंद ने हमें इनवाइट किया हुआ था, तो हम उधर गए, और उधर भी खाना मैंने बनाया था, क्योंकि उनको मेरे हाथ की ये बिरयानी और ट्राइफल बहुत अच्छा लगता है, उनके बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फ़र्स्ट डे तो कुछ नहीं किया, तो अभी आज के दिन थोड़ी सी ईद की फीलिंग ले ली जाए। बच्चों नंद के बच्चे भी थे, वो बड़े एक्साइटेड थे कि चलें आज आंटी के हाथ की बिरयानी खाने को मिलेगी, और यहाँ पे मैंने बिरयानी बना ली थी। और बिरयानी में जो चावल थे वो शायद उनके घर के थे, तो वो पहले ही कह रही थी कि चावल हमारे ठीक नहीं है, लेकिन ये कि टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ पे टेबल पे हमने खाना लगा लिया था। मैंने सिर्फ बिरयानी और ट्राइफल ही बनाया था, और कुछ भी बनाने से मैंने मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं बनाना, बस यही खाएँगे। तो यहाँ पे जी हम बैठ चुके हैं, नंद के बच्चे भी थे, और हम सारे बैठ के अभी बिरयानी खाएंगे। और उसके बाद जी उनको बस शौक़ था मीठा खाने का। मेरी नंद के जो बच्चे थे उन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे इस चीज़ के लिए कि आज आंटी के हाथ का मीठा खाने को मिलेगा। तो वैसे उनकी मामा भी कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन उनको ये जो कस्टर्ड है या ट्राइफल जो भी कह लें, ये मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है, और बिरयानी भी बड़ी शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे जी उनकी पुरज़ोर फरमाइश पे इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं किया गया, और इसको फ्रिज से निकाल के बस हमने खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चे हर 5 मिनट बाद पूछ रहे थे कि अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी ठंडा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम बस अभी मीठा एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम जो है बस यही हमारी ईद बस यही ईद पे हमने ये 2 डिशेज़ बनाई थी, और यही हमने खाई थी। तो वैसे प्लानिंग स्टार्ट में तो मेरी काफ़ी ज़्यादा थी बनाने की। तो उसके बाद जी हम चले गए थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरी नंद के घर के साथ ही एक खेत था खरबूजे का। तो यहाँ पे हम ये चेक कर रहे थे, वारिस कह रहे थे कि मैं इसको पकड़ता हूँ तो तुम मेरी तस्वीर बनाना, और वो उन्होंने पकड़ा ही था तो उनके हाथ में आ गया, बिल्कुल पके हुए थे तो टूट टूट के उनके हाथों में आ रहे थे। तो मैंने तो उनको बोला यहाँ से तोड़ के हम ले जाते हैं, और जितना वेट होगा उस लिहाज से पैसे दे देंगे। तो हमने खरीदे थे, लेकिन उन्होंने फ़्रेश उतार के रखे हुए थे, हमने उन्हीं पे ही जो है वो सब्र कर लिया था कि चलें उन्होंने जो तोड़े हुए हैं वही ले लेते हैं। और बड़ा दुख हो रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे पके हुए थे, ख़राब भी हो रहे थे। तो मैंने तो उनको बोला कि मुझसे तोड़वा लें, बेशक तोड़वाने के पैसे ना देना। बस यहाँ से खरबूजे लेने के बाद हम चले गए थे वापस अपनी नंद के घर, और नेक्स्ट डे हमने घर वापस आना था, क्योंकि आंटी के कुल का ख़त्म भी था, ईद के तीसरे दिन उनके कुल का ख़त्म था। तो यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।